वेलकम टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस 2025 के टॉपिक वाइज वेटेज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हमको पता है कि अब लास्ट के बस 30 डेज़ बचे आप लोगों के पास और ये 30 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैं एसएससी एमटीएस के आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं लास्ट 30 डेज़ के कि आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे आप, तो आपका 30 डेज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है और आप 140 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो। 140 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स आ रहे हैं, के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपकी ईजी है, कौन से हार्ड है, किसको आपको और पढ़ना बाकी है। इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मैथ्स का पोर्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस में मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहते हैं और जीएसजीके के 25 क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ्स और रीजनिंग आपका जो है क्वालिफाइड पेपर रहता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। बट अगर आप ये क्वालिफाइड पेपर को नहीं क्रॉस कर पाएंगे तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शनल से 1 से 2 क्वेश्चन, एरिया एंड वॉल्यूम से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन, एसआई और सीआई से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, एलजबरा से 2 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट से 2 क्वेश्चन। ये सब वो टॉपिक है जिसमें से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया। इन्हीं टॉपिक से मिलके आपके 20 क्वेश्चंस बनेंगे। अब बचे हुए दिनों में आपका इनमें से जो जो टॉपिक आपका वीक है या जिस टॉपिक आपका वीक है आप देखिए कि उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर उन टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको उन टॉपिक को पढ़ना एकदम ज़रूरी है। बट अगर आपका टॉपिक जो वीक टॉपिक है उसमें से, जैसे मान लीजिए आपका किसी का टॉपिक अगर एज प्रॉब्लम वीक टॉपिक किसी का और उसमें से आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बचे हुए समय को आप ऐसे टॉपिक पे दीजिए जो कि आपका ऑलरेडी एवरेज में है, लेकिन आप उसको और मेहनत करके और उसको इन्हेंस कर सकते हैं और जिसका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का वेटेज भी ज़्यादा हो, वो आपको हेल्पफुल करेगा। मेरा मेन इस वीडियो बनाने का पर्पस वही है। चलिए अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जैसा कि 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत स्कोरिंग, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप स्कोर नहीं करते और जीएस में स्कोर नहीं करते तो फिर आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज से 2 से 3 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर्स से 1 से 2 क्वेश्चन, इम्प्रूविंग सेंटेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेज से 2 से 3 क्वेश्चन। आपने देखा कि इंग्लिश इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी इंग्लिश के 2-3 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ कि इससे पहले मैंने जो वीडियोज़ बनाया है एसएससी एमटीएस स्ट्रैटेजी 30 डेज स्ट्रैटेजी, उस वीडियो का लिंक आप लोगों ने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए जैसा कि इंग्लिश में ही हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चंस, स्पेलिंग करेक्टनेस से 2 से 3 क्वेश्चंस, सिनोनियम सिंटोनियम से 3 से 4 क्वेश्चन। आपने देखा है कि इंग्लिश में हर एक वेटेज, हर एक टॉपिक से अच्छा वेटेज है। इन सारे टॉपिक्स को मिला के आपके 25 क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इन 25 क्वेश्चंस को करने के लिए इंग्लिश में आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, ऑर्डर और रैंकिंग से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चन, सिलोजियस से 2 से 3 क्वेश्चन, डाटा सफरिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से 2 क्वेश्चन, पेपर कटिंग और मिरर इमेज से कभी कभी 1-2 और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही हैं। रीजनिंग के सारे टॉपिक से आपसे 20 क्वेश्चन हैं। रीजनिंग ईजी पोर्शन होता है, अगर आप थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करेंगे तो आप रीजनिंग में आराम से ट्राई कर सकते हैं। आप 15 से 16 क्वेश्चन आप ईजिली रीजनिंग में सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप अच्छा से पढ़े तो आप 18 से 19 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। रीजनिंग आपका सेक्शनल कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए बहुत अच्छा
आपका हेल्पफुल कर सकता है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो रीजनिंग के आपको ये सब टॉपिक जो टॉपिक आपका वीक है उस पर तो ध्यान दीजिए, बट जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का वेटेज भी अच्छा है, तो उस सब टॉपिक को आप टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहिए समय के साथ। सो अब बात करते हैं जीएस और जीके। जीएस जीके से भी हमारे 25 क्वेश्चंस हमारे जीएस जीके में भी आ जाते हैं, 25 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इस पोर्शन से भी। सो इसमें बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, स्टैटिक्स जीके से 4 से 5 क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन में बहुत सारा वेरी करता है, जैसे मान लीजिए रिवर्स के ना कहाँ से कौन से रिवर्स बहती है, प्लस ऑथर्स कोई अगर बुक पब्लिश हुआ तो उसको ऑथर्स कौन है, बुक क्या है, फिर किसका अपॉइंटमेंट टाइप का, लाइक कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है वगैरह टाइप की न्यूज़, ये सब स्टैटिक्स जीके से पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन। सो जीएस जीके के भी आपने देखा कि 25 क्वेश्चन आ रहे, तो कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपको किस टॉपिक किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लास्ट के 30 डेज़ में आप अगर रिलेवेंट पढ़ेंगे, सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये 30 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेनली मैं वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ कि आपको ये पता चल पाए एटलीस्ट कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए अब आपने देखा यहाँ पे कि बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कोई बच्चे का बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वीक है, अब उसको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लगे, तो इससे अच्छा आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप क्यों अपना जो आपको पढ़ने में आप जान रहे कि बहुत समय लगे, हमको समझ में नहीं आया, तो उसमें मत ज़्यादा मेहनत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। 1 से 2 ही क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। वो टाइम को आप बाकी सब में देखिए। मान लीजिए आप करंट अफेयर्स को और अच्छे से कर लीजिए, हिस्ट्री को कर लीजिए, पॉलिटी को कर लीजिए, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो अब आगे, सो ये तो मैंने बता दिया आप लोग कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वगैरह, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो है सक्सेस का लास्ट के 30 डेज़ में जो आपको फॉलो करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो वो है रिवाइज़ योर ओन नोट्स। आपने अब तक जिस भी एजुकेटर से पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, कोई बैच से पढ़ा, ऑफलाइन जाके पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, आपके पास उन एजुकेटर्स के नोट्स होंगे, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स होंगे आपके पास, आपने नोट्स बनाए होंगे। सो अब लास्ट के दिनों में ये नोट्स को निकालिए और उन नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। जितना अच्छा आप अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होगी, रिकॉल होगी, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहेंगी एग्ज़ाम तक। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब रिवाइज़ करना मत छोड़िए। नेक्स्ट पीवाईक्यू, आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट पिछले आप 4 से 5 साल के पीवाईक्यू को तो लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप 4 से 5 साल के पीवाईक्यू को नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि कम से कम 2 से 3 साल के तो लगाइए, इसको मत छोड़िए। 2 से 3 साल के पीवाईक्यू तो मस्ट है, सबसे पहले 2 से 3 साल के पीवाईक्यू को लगाइए, कोशिश कीजिए 4 से 5 साल के पीवाईक्यू को लगाने के लिए। देन नेक्स्ट है टॉपिक वाइज रिवीजन। मान लीजिए आपका कोई एक टॉपिक है, कोई एक समथिंग आपका एक टॉपिक है, बट वो टॉपिक आपको वीक लग रहा है, लेकिन उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, या उस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, आपको वीक लग रहा है बट इतना क्वेश्चन का वेटेज है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए, फिर उस टॉपिक वाइज उसका भी एमसीक्यू लगाइए। जैसे कि बहुत सारा क्विज़ होता है जो कि टॉपिक वाइज होता है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। सो आप उन्हें रिवाइज़ कीजिए एंड उसका क्विज़ लगाइए। सो इस तरीके से आप उस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लास्ट है मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में। सो अभी बचे हुए लगभग आपके पास 30 से थोड़ा सा ज़्यादा ही दिन है आपके पास, बट मैं 30 दिन मान के चल रहा हूँ। सो अभी आपके पास 30 दिन है, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 30 दिन में 20 मॉक टेस्ट तो लगाइए। हर एक ऑल्टरनेट डेज मॉक लगाइए, आज दिए फिर कल छोड़ दीजिए, फिर परसों दीजिए, और कभी कभी 2 मॉक दे दीजिए, लाइक संडे या सैटरडे संडे को आप कोशिश कीजिए कि 2 मॉक दे दें। आप वैसे कवर करके कोशिश कीजिए कि 20 मॉक लगाने की कोशिश कीजिए, और 20 मॉक ही सिर्फ लगाते मत रहिए, उसके एनालाइज भी करिए। मान लीजिए आपने मॉक दिया, फिर उसका एनालाइज़ कीजिए कि आप उस मॉक में आपसे गलती कहाँ पे हुई, एनालाइज़ कीजिए अपने मॉक को, या आप उससे गलती कहाँ पे हुई, किस क्वेश्चन को जो आपको आता था आप बना नहीं पाए, लेकिन फिर समय कहाँ गया। सो इस तरीके से आप अपनी जो भी बचे हुए 30 डेज़ है उसको और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। सो ये तो मैंने टॉपिक वाइज क्या वेटेज होगा ये वीडियो में बनाया। प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे 30 डेज़ की एमटीएस के लिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूँगा, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा।
सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब दी चैनल for more like content. So thank you so much and all the best for your upcoming examination. Thank you so much.